मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल। लास्ट टाइम हम लोग का लेक्चर 6 था, वो लिखा हुआ 5 ही रह गया था, वो लेक्चर 6 था। अब हमारा लेक्चर 7 स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स का, क्लास 10th है। ध्यान रखना, लास्ट वाले लेक्चर 2 लेक्चर हो गए फिफ्थ के नाम से ना, तो 5th और 6 है, 2 लेक्चर सेम नहीं है। और आप आज का आपका लेक्चर है 7th लेक्चर, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4। हम लोगों ने 3 मेथड्स जो थे इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के, वो तीनों मेथड्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। कौन कौन से? फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, और यहाँ हम उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। हम लोगों ने तीनों मेथड पढ़ लिए थे। अब एक्सरसाइज 3.4 का एक लास्ट क्वेश्चन अपना रह गया है, 5th क्वेश्चन। बच्चा हम लोगों ने 4th तक कर लिए थे। 4th क्वेश्चन की मैंने इक्वेशन बना दी थी आपके लिए। अब उसको सॉल्व जिस भी मेथड से आप करना चाहो, जो भी आपको सूटेबल लगे उस मेथड से आप कर लीजिएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं 5th क्वेश्चन। डिवाइड 16 into 2 parts into 2 parts such that twice of the square of twice of the square of larger number, twice of square of larger number is 164 more than from the square of smaller part, from the square of smaller part, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5th है। बुक क्वेश्चन पूरा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपने अब तक बुक नहीं ली है। बुक्स सबके पास होनी चाहिए, आसपास से दे दीजिए, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन की बात करते हैं। डिवाइड 16 into 2 parts such that twice of the square of larger number is 164 more than from the square of smaller part। ओके, तो पहली चीज़ क्या है हमारे पास कि डिवाइड 16 into 2 parts। उसने कहा 2 parts। अभी मत कह देना सर 8 हो गए, भैया इक्वल पार्ट्स थोड़ी कह रहा है। अगर इक्वल पार्ट्स ही कह देता तो ये क्वेश्चन की जरूरत नहीं थी, हम लोग सीधे सीधे आंसर कह देते, ठीक है। तो आपको कह रहा है 2 parts। अब अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ इस चीज़ के लिए, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले, कि मेरे पास है एटलीस्ट 20 रुपीज़ है। ओके, मेरे पास कितने हैं? 20 रुपीज़ है, और मैंने राम को इसको राम और शाम को दे दिया। 20 रुपीज़ है जिसको मैंने किसको दिया? राम और शाम को, ठीक है, राम और शाम को दिया। अगर मैं ये कहता हूँ कि राम को मैंने 5 रुपीज़ दे दिए, कितने दे दिए? 5 रुपीज़। भाई 20 रुपीज़ है मेरे पास, जिसको मेरे को डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। कौन से 2 पार्ट्स में? राम और शाम को देना है, ठीक है मेरे को। तो मैंने राम को अगर मैंने 5 दे दिए, तो मैं शाम को सीधी सी बात है कितने दूंगा? 20 - 5 15। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कि अगर मेरे पास टोटल रुपीज़ 20 रुपीज़ है और मुझे उसको राम और शाम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अगर मैंने राम को दे दिए 5 रुपीज़, तो मैं शाम को कितने दूंगा? 20 - 5 रुपीज़। और अगर मैंने राम को दे दिए 8 रुपीज़, तो शाम को मैं कितने दूंगा? 20 - 8 12। सही है। तो वही चीज़ यहाँ पर है अब, कि अगर मुझे कह रहा है कि 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, किसको?
16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो तो मुझे नहीं पता कि कौन कौन से पार्ट है, तो मैंने एज्यूम कर दिया लेट लार्जर पार्ट इज इक्वल टू एक्स। लार्जर पार्ट क्या हो गया मेरे लिए, एक्स हो गया, कि मैंने एक पार्ट को क्या एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया। टोटल कितने थे, टोटल कितना है मेरे पास 16, उसमें से लार्जर को मैंने कितना दे दिया एक्स। भैया 2 पार्ट है ना, लार्जर एंड स्मॉलर। तो अब स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, भैया टोटल कितना है 16, लार्जर को कितना दे दिया मैंने x, तो स्मॉलर के पास क्या रह जाएगा 16 माइनस एक्स। सही है बच्चा, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। राम के पास 8 था, अगर 20 में से राम को 8 दिया तो इसको कितना दिया 20 माइनस 8 दिया ना। वैसे 16 में से ये x ले गया तो ये कितना लेके जाएगा 16 माइनस एक्स होगा इसका पार्ट। बात समझ में आ रही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट लार्जर पार्ट बी एक्स, कि लार्जर पार्ट मेरे लिए क्या हो गया एक्स हो गया, ठीक है। तो स्मॉलर पार्ट क्या होगा मेरे लिए, टोटल कितना था 16 था, एक्स ये ले गया तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया मेरे लिए 16 माइनस एक्स। कोई कन्फ्यूज़न है बच्चा, ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसी को ज़रूरत नहीं होगी, ये समझ में तो आ गया। देखो कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो हम लोग जब ऑफलाइन क्लासेस में मिलेंगे तब आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो आपको मैंने अपना मोबाइल नंबर पहले लेक्चर में दे दिया था, तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, क्योंकि 1 वे कम्युनिकेशन है। सिर्फ मैं आपसे बोल रहा हूँ अभी, आप जब तक बोलोगे तब मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, किसी मेथड में प्रॉब्लम है या जो भी है, ठीक है। तो ये सब आप बताइएगा मेरे को, या तो व्हाट्सअप के थ्रू या जब हम ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगे तब, ओके। अभी बात ये आ गई यहाँ पर, लार्जर पार्ट मेरा एक्स हो गया था और स्मॉलर पार्ट मेरा क्या हो गया 16 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इसको रीड आउट करते जाओ। ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, ट्वाइस ऑफ यानी कि ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स हो गया, स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ किसका, 2 टाइम्स करना है मुझे स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर का, 2 टाइम्स किसका स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर क्या है मेरा x है, इसका स्क्वायर किया फिर इसका 2 टाइम्स किया, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, ओके। तो x स्क्वायर का क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया। इज 164 मोर देन, 164 मोर देन, बच्चा मोर देन का मतलब होता है प्लस, मोर देन का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है प्लस। कि अगर मैं कहता हूँ कि राम के पास 10 मोर देन श्याम की, राम के पास राम हैज़ मनी 10 मोर देन श्याम की, राम के पास जो मनी है वो श्याम से 10 मोर देन, मतलब 10 ज़्यादा है, प्लस 10 है। तो वही चीज़ यहाँ पर है 164 मोर देन। अब यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुकते हैं, इसको 164 मोर देन आते ही हम लोग यहाँ इक्वल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे। बच्चा जब भी मोर देन लेस देन की आती है तो दो कंपेयर करता है क्वांटिटीज़ को ना, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप इक्वल लगा दोगे। जब भी आपको क्वेश्चन में क्या दिख जाए मोर देन या लेस देन दिख जाए, आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस तरीके से थ्योरेटिकल, 3 क्वेश्चन ही है इस एक्सरसाइज में, 2 या 3 आपके पास मिसलेनियस में होंगे बस, ठीक है। बट अभी बात करते हैं 164 मोर देन हो गया, तो 164 मोर देन का मतलब प्लस करना है, किस में प्लस करना है अभी मुझे नहीं पता। 164 मोर देन 164 ज़्यादा है किससे, फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट क्या है मेरा 16 माइनस एक्स, क्या है बच्चा 16 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट से कितना ज़्यादा है 164 ज़्यादा है, तो 164 प्लस आ जाएगा
बात समझ में आई बच्चा? कोई कन्फ्यूजन है? वापस देख लो। 2 टाइम्स या ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, 2 टाइम्स स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 164 मोर देन, 164 मोर देन के लिए हमने क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। ओके, देन आप देखो क्या करना है हमको, ये तो एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दोगे आप। 1 से आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो a को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है? 16, और b को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है? x। a को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है? 16, और b को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है? x। तो आप देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 2x स्क्वायर एज इट इज, a स्क्वायर, तो a को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा था? 16 कर रहा था ना, तो a स्क्वायर यानी 16 स्क्वायर, 2 a की जगह पर क्या आ जाएगा आपका? 16, b की जगह पर क्या कौन सब्स्टिट्यूट करेगा आपका? x, और b की जगह कौन आ जाएगा? x। कोई कन्फ्यूजन है बेटा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 164 एज इट इज चल जाएगा, ये 164। कोई कन्फ्यूजन नहीं बेटा? उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर 16 स्क्वायर 256, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 164, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32x, 256 प्लस 164 क्या हो जाएगा बेटा? 400। एक मिनट, 406 10 हो गया, 5 सॉरी 420, 420। ओके बच्चा, अब इसको शिफ्ट कर दो इस तरफ। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका। कोई कन्फ्यूजन नहीं है बेटा? आगे आप सॉल्व कर सकते हो ना, इसको कर लोगे, सेम है वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा देना, जो आपको ठीक लगे, या फैक्टराइजेशन मेथड लगा देना, ठीक है। तो अपन वापस इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 2x स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। द 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, 2 टाइम्स स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, ठीक है। इज 164 मोर देन, इसलिए 164 प्लस कर दिया स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। ओके, आगे कंटिन्यू किया। 2x स्क्वायर एज इट इज आ गया, a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 164, 2x स्क्वायर सॉल्व किया हमने, 16 का स्क्वायर 256, 2 6 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, x स्क्वायर 164। नाउ 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x 256 प्लस 164 420, शिफ्ट कर दोगे इनको ऑल 3 टर्म्स को यहाँ पर। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x स्क्वायर 32x एज इट इज़ और माइनस 420 एज इट इज़। ओके, तो इसके बाद अब आप इसको आगे सॉल्व कर लोगे किसी भी फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से। नहीं आए तो आप मैसेज करें, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार इसका। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा ना? हाँ बेटा, तो एक्सरसाइज 3.4 आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई।
ठीक है, एक्सरसाइज 3.5। ओके, अब यहाँ पर लास्ट एक प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक बात की थी, b² - 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, हम लोगों ने इस बारे में बात की थी। अब उसके पूरी हम लोग क्या करेंगे, उसका पूरा डिटेल से हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था आपका, पहले मैं वो लिख देता हूँ। -b + -b² √b² - 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला था, पता है आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बताया था b² - 4ac आपका d होता है, बताया था कि नहीं बताया था बेटा? यहाँ कई बार आपको d लिखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। d क्या होता है आपका बच्चा? डिस्क्रिमिनेंट होता है। ये क्या होता है बच्चा? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू होती है b² - 4ac। हम लोग बता रहे हैं कि रूट्स किस तरीके के होंगे, रूट्स का क्या सॉल्यूशन, जो आप रूट्स फाइंड आउट करते हो ना, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे, उसके नेचर क्या होते हैं, ठीक है। मैंने कहा था आपको कि अगर b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आप उसको क्वेश्चन को वहीं छोड़ दोगे। ये चीज़ अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि अगर b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो आप क्वेश्चन को वहीं छोड़ दोगे। आप कहोगे देयर इज़ नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, कुछ भी कह सकते हो, आपकी मर्जी हो, ठीक है। बात करते हैं अब इसकी कंडीशन की कि डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भैया। डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्या क्या मतलब ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं। हम लोग बात करें डी की वैल्यू मतलब पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। 3 टाइप्स की हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या 0 होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो हम 3 कंडीशंस को लिखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन, इफ d ग्रेटर देन 0, इफ d ग्रेटर देन 0 कि d की वैल्यू क्या है, 0 से क्या है, ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव है, सीधी सी बात है। देन रूट्स ऑफ इक्वेशन will be real and डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बच्चा? डिस्टिंक्ट नया वर्ड देखा होगा आपने। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। रियल का मतलब आंसर होंगे, वास्तविक नंबर होंगे, मतलब वैल्यूज़ होंगी आपकी, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक्स की वैल्यूज़ विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे। एक्स की वैल्यू 2 आएगी ना, 2x की वैल्यूज आएंगी, तो वो दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है। एक तो रियल होंगे, ठीक है, और क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, इफ d इज इक्वल टू 0, पूरा ऐसे कैसे लिखते ना, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी एज इट इज़, यहाँ तक चले जाना, यहाँ पर आ जाएगा आगे रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, ओके। एंड द लास्ट वन इज थर्ड, इफ d लेस देन 0, then there is no real roots
ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हाँ बच्चा, तो हम लोग बात कर रहे थे तीनों कंडीशंस की। इफ़ डी पॉजिटिव आ गया हमारा, पॉजिटिव मतलब 0 से ज़्यादा आ रहा है वैल्यू, डी की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो आपके रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। नहीं क्या लग रहा बच्चा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, भैया ये सिर्फ ये बता रहा है कि आपकी एक्स की वैल्यूज होगी या नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्स की वैल्यू सिर्फ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी कि 1 2 3 ऐसे कुछ। भैया एक्स की वैल्यू -1/2 -2 -3 आ सकती है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी डी की, बी स्क्वायर माइनस 4ac की देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल हो गया और डिस्टिंक्ट हो गया। आप लोग क्या कि एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में, सर आपने कहा नेगेटिव वो तो करना ही नहीं, तो एक्स की वैल्यू नीचे मैंने एक क्वेश्चन में किया वो नेगेटिव आ गए। बच्चा उससे कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ लेना देना किससे, डी किससे, स्टार्टिंग वाली वैल्यू से, बी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। अपने को मतलब है सिर्फ इस चीज़ से, इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0 देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल होंगे और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, डिफरेंट होंगे। इफ़ डी इज इक्वल टू 0, अगर डी की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 हो जाती है, तो आपके जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब क्या बच्चा, कि दोनों रूट्स पर क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर पहले एक्स की वैल्यू 2 आई तो सेकंड भी क्या होगी, 2 होगी। अगर पहले एक्स की वैल्यू आपकी, फर्स्ट एक्स की वैल्यू आपकी 1/2 आई तो सेकंड भी 1/2 ही होगी। मतलब एक्स की जो दो वैल्यूज आती है दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, और थर्ड वाला है, इफ़ डी इज़ लेस देन 0, अगर डी की वैल्यू लेस देन है 0 से, देन देयर इज़ नो रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। मैंने ये पहले भी बता दिया आपको कि नेगेटिव आते ही आप वहीं पर छोड़ दोगे उसको और लिखोगे देयर इज़ नो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन की इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक, और इसको लिखना है आपको, नोट डाउन करना है कॉपीज में। जब भी मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हो एक्सरसाइज से पहले लिख दो आप इसको। ठीक है, लिखना ज़रूरी है। ठीक है, और लाइन भी करना है आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया होगा बेटा स्क्रीनशॉट, चलिए। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.5 का आपके पास फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चा मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, आपके इक्वेशन से ही कर देते हैं। मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये पूरा क्वेश्चन आपका लिख दिया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, बट करना मैं यहाँ पर एक ही कर रहा हूँ, और नेचर ही फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका फर्स्ट ले रहे हम 2x स्क्वायर माइनस 3x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ओके, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो आपको क्या बताना है, नेचर बताना है। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बतानी है, आपको नेचर बताना है। नेचर उसी के बेस पे तो बताओगे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के पे, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल, और अगर थर्ड वाला लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो आप क्या कहोगे, देयर आर नो रियल रूट्स या बोथ रूट्स आर इमेजनरी। तो हियर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। कंपेयर कर लोगे आप इक्वेशन से। बच्चा बार बार बता रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई -3 हो गई बच्चा, और c की वैल्यू क्या हो गई 5। ठीक है, तो अब आप d की वैल्यू निकालोगे p² -4ac, तो -3² -4 इंटू ए की वैल्यू क्या होगी बच्चा 2 और सी की वैल्यू क्या होगी 5, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 2 जाए 8 5 40, तो ये आपका आंसर आ गया -31। तो -31 नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि लेस देन 0 है, मतलब 0 से कम है कि नहीं है ना, लेस देन 0 हो गई। तो लेस देन 0 होती है आप क्या कहते हो, देयर आर नो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है बच्चों, कि डी लेस देन 0 है आपका, डी 0 से कम आ गया, सो देर इज नो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्लोजर। ठीक है, कि गिवन इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है। रियल रूट्स, नो रियल रूट्स को आप इमेजिनरी रूट्स भी लिख सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर बुक में आपके इमेजिनरी लिखा हो तो इमेजिनरी लिख लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब ये मत कहना कि सर ये नेगेटिव आ गया तो इसलिए आपने यहाँ छोड़ दिया क्या इसको। बच्चा मुझे नेचर ही बताना है, क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ नेचर ही बताना है मुझे। हर क्वेश्चन यही तक ही करना है कि बी डी की वैल्यू बताओगे और डी की वैल्यू निकालने के बाद आप उसको बता दोगे कि आपके जो नेचर है रूट्स का वो क्या है, रियल एंड इक्वल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, और इमेजनरी या नो रियल रूट्स है। कहाँ तक करना है, यहीं तक ही करना है, आगे नहीं करना है, क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं तक डी की वैल्यू निकालो और उसको देखो पॉजिटिव है, 0 आ रही है या नेगेटिव आ रही है, इनों में से जो भी आ रही है उसके अकॉर्डिंग काम कर दो। पॉजिटिव है तो आप यहाँ लिख दोगे देयर इज रियल एंड डिस्टिंक्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन, और द इक्वल आ जाता है तो देयर इज रियल एंड इक्वल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके बच्चा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k find value of k for which following quadratic equation quadratic equations have real and equal roots, have real and equal roots, have real and equal roots. ठीक है, तो फर्स्ट है आपका इसमें के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपका इक्वेशन है।
तो आंसर डाल देते हैं हम लोग, गिवन इक्वेशन के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी गिवन इक्वेशन है बेटा, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पर आती है अपने कि आपको क्या के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? के की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड में आता रहता है, मतलब फ्रिक्वेंटली आता रहता है, मीन्स वैसे नहीं रेगुलर हर साल ही आ रहा है, बट हाँ हर 1-2 साल में वापस ही रिपीट क्वेश्चन हो जाता है के की वैल्यू के लिए। अब बात आती है कि ये क्या बोल रहा है, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। अभी आपको प्रीवियसली अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो ये कौन सी कंडीशन में होते हैं? जब डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो। किसके इक्वल हो बेटा? 0 के इक्वल हो। तो 0 के इक्वल होगी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 के इक्वल ही होगा ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रख के हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए अभी हम लोग पहले इसको देखते हैं, क्या ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जो गिवन इक्वेशन है वो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? आप देखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर दिख रहा है क्या कहीं पर? नहीं है ना। तो यानी कि पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर दें। के एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर, ये 2kx और ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्यूशन कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये एज इट इज हो गया। ठीक है, अब ये इसकी तरह एक्स स्क्वायर एक्स एंड देन सी here a is equal to k, b is equal to minus 2k and c is equal to 6। कोई कन्फ्यूजन है बेटा यहाँ तक? अब तो ए बी सी की वैल्यू में कन्फ्यूजन नहीं होगी ना। ए की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k एंड c की वैल्यू क्या होगी आपकी? 6 हो गई। ठीक है, इसके बाद आप कंडीशन अप्लाई करोगे, ए बी सी की वैल्यू आ गई आपके पास। इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। कि इक्वेशन के क्या है? रियल और इक्वल रूट्स है। और अगर रियल और इक्वल रूट्स है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? या डी लिख लो पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले डी लिख लो। डी इज इक्वल टू 0। भाई आप खुद कह रहे हो कि इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स है, और रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac या डी की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल होती है। तो मैंने डी को किसके इक्वल रख दिया? 0 के इक्वल रख दिया। तो डी को रख दिया तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac भी किसके इक्वल होगा? 0 के। तो बी की वैल्यू -2k, 4 इंटू ए क्या आ गया आपका? के आ गया, और सी क्या आ गया आपका? 6 आ गया। के एक्स माइनस, सही है, क्वेश्चन सही है। हाँ, तो बेटा 2k स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और k का स्क्वायर क्या हो गया? k स्क्वायर। 4 6 24k इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, k का k स्क्वायर हो गया, 4 6 क्या हो गया? 24, और k एज इट इज आ गया। ठीक है, अब एक वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, पावर 2 आ रही ना। आप सॉल्व कैसे करोगे इसको? सीधे कॉमन ले लो, 4 के कॉमन आ जाएगा। 4 के कॉमन लेते ही यहाँ पर क्या रिमेनिंग बचा? k माइनस 6। बेटा अब तो कॉमन लेना आ गया ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। 4 के कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से रिमेनिंग बचा k माइनस 6। अब 0 के इक्वल रख दो k को। 4k इज इक्वल टू 0, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 0/4, तो k की वैल्यू क्या आई आपकी? 0, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आई? 6। अब एक छोटी सी चीज़ याद देखोगे, k की वैल्यू सही है, 2 वैल्यूज आ गई आपकी, 0 भी आ गई और 6 भी आ गई। बट एक छोटी सी चीज़ चेक करो, अगर मैं 0 को यहाँ पुट करता हूँ, भैया k की वैल्यू निकालनी तो पुट तो यहीं करोगे ना,
पुट करना नहीं है, बट अगर मैं करता हूँ तो ये 0 यहाँ पर आएगा, तो ये 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा भाई। 0 इस तरीके से हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 प्लस 6। तो अगर ये वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो रही तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। अगर ये पूरी वैल्यू 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी रहा क्या क्वाड्रेट। अरे यार एक्स की पावर ही नहीं बची, एक्स का टाइम ही नहीं बचा, आपने इसको मल्टीप्लाई करते ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 0 + 6 6 हो जाएगा। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है ना, यानी कि k की वैल्यू 0 नहीं होगी। बच्चा ये सब समझाने का मतलब सिर्फ यही था कि आपको यहाँ लिखना है, क्रॉस कर देनी है, ठीक है। तो k की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल कंडीशन है। क्यों कंडीशन है, क्योंकि अगर मैं इसको पुट करता हूँ यहाँ पर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो k की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया, k की वैल्यू 6, k = 6। तो आपका k की वैल्यू 6 क्या हो गई, आपका परफेक्टली आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ बेटा, तो मैं वापस बता देता हूँ, एक बार सारी चीज़ आपको रिपीट कर देता हूँ कि क्या हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने कहा कि फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये, मोर क्वेश्चन से 2 और 3 क्वेश्चन और आपको बुक में दिख जाएंगे। रियल एंड इक्वल रूट्स kx x - 2 + 6 गिवन इक्वेशन ये हो गई आपकी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो a की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू -2 की और c की वैल्यू 6। अब इसने कहा इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वेशन के क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। सीधी सी बात है, ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब d की वैल्यू 0 के इक्वल हो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 4 के कॉमन ले लिया हम लोगों ने यहाँ से दोनों में से, तो यहाँ से रिमेनिंग k बच गया और यहाँ से 6 बच गया। 4k को 0 के इक्वल रखा, k की वैल्यू 0 आ गई, k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 6। 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर 0 को मैं यहाँ इक्वेशन में पुट करता हूँ तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 0, तो इसलिए मैंने k की वैल्यू 0 को मैंने हटा दिया, ठीक है। अब आज के लिए काफ़ी है, वापस से मैं रिमेंबर करवा रहा हूँ आपको, जो प्रीवियस लेक्चर था आपका वो प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 था, आज का लेक्चर नंबर 7 है ये आपका, ओके। ये लेक्चर नंबर 6 था वो आपका। और होमवर्क ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। तो एक होमवर्क ले लो आज का आप। होमवर्क में क्या करना है आपको, एक्सरसाइज 3.4 का आपका आज 5th क्वेश्चन कराया था मैंने, है ना, एक वो करोगे। और एक्सरसाइज 3.5 में एक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा दिया और ये सेकंड करा दिया, तो फर्स्ट और सेकंड ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। तो कल मिलते हैं अपन, ओके। आज के लिए इनफ।